मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अरहंत सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण परिमाहु, जिणल्याय नवदेवादिन तुमे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाण, मोद्योतिकं दलित पाप तमोबितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालम्बनं भव जले पतितां जनानां, यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर्जगत्रितय चेत हरे रुदारै, तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 2 काव्यों पर हमारी चर्चा हुई है और उसमें हमने ये समझा कि भक्ति करने वाले प्रणाम करते हुए देवताओं के द्वारा मुकुट की मणियों की प्रभा जब भगवान के पदनखों के संपर्क में आती है, पदनखों की कांति के संपर्क में आती है, तो वह उनके मुकुट की मणि अत्यंत प्रकाशमान हो जाती है। इससे पता चलता है कि इंद्रों की शोभा भी जिनेंद्र के चरणों में नतमस्तक होने से बढ़ जाती है और रागी वीतरागी के सामने झुकता है। इसका मतलब राग हेय है और वीतरागता ही उपादेय है, ग्रहण करने लायक है। फिर भगवान जिनेंद्र पापरूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले हैं, अर्थात सारे पापों का नाश करने वाले हैं और संसार में पड़े हुए डूबे हुए, संसार में भ्रमण कर रहे, संसार में घूम रहे, दुखी हो रहे हम सभी जीवों के लिए शरणभूत हैं, पार उतारने में साधन हैं, वो मार्गदर्शक हैं हमारे। हम उनके बताए मार्ग पर चलकर संसार सागर से पार हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे विशेषताओं से युक्त जिनेंद्र परमात्मा के चरण युगलों में हम भली भांति प्रणाम करके, आचार्य मानतुंग कहते हैं कि उनके चरणों में भली भांति प्रणाम करके मैं उनका स्तवन करूंगा
और जिनका स्तवन इंद्रों के द्वारा किया गया है। इंद्र जिनकी बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो चुका है, बुद्धि कौशल प्रकट हुआ है, और वह कुशलता द्वादशांग के अभ्यास से हुई है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से हुई है, शास्त्रों के अभ्यास से हुई है। इससे पता चलता है कि यदि हम शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर में विशुद्धि बढ़ती है, तो हमारी बुद्धि का विकास भी आपो आप होता है। और वो इंद्र गंभीर आशय वाले और तीनों लोगों के मन को हरने वाले, मन को आकर्षित करने वाले स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि मैं भी, अर्थात आचार्य मानतुंग कहते हैं वो भी उन्हीं प्रथम जिनेंद्र परमात्मा की, जो इस युग के आदि में हुए, उनका स्तवन करेंगे। तो ऐसी भावना उन्होंने प्रकट की, और हम भी निश्चित रूप से आगे आगे बढ़ते हुए और काव्य को समझेंगे, और हम भी उस भाव से आचार्य के साथ जुड़ेंगे, और हम भी जिनेंद्र भगवंतों का स्तवन करेंगे। तो इस तरह दो काव्यों में हमने समझा है कि भक्ति से नमन करते हुए देवताओं के मुकुट की मणियों की प्रभा के जो उद्योतक हैं, प्रकाशक हैं, पाप रूपी अंधकार समूह के नाशक हैं, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए जीवों के लिए सहारे हैं, ऐसे युग के आदि में हुए प्रथम जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में भली भांति प्रणाम करके, जिनका स्तवन इंद्रों के द्वारा, उन इंद्रों के द्वारा जिनकी बुद्धि का कौशल शास्त्रों के अभ्यास से प्रकट हुआ है, और तीनों लोगों के चित्त को हरने वाले और गंभीर आशय वाले स्तोत्रों से जिन्होंने स्तवन किया है, उन्हीं जिनेंद्र परमात्मा का, उन्हीं प्रथम जिनेंद्र परमात्मा आदिनाथ स्वामी का मैं भी निश्चित रूप से स्तवन करूंगा। ऐसी आचार्य ने यहाँ भावना प्रतिज्ञा प्रकट की है। इस तरह दो श्लोक मंगलाचरण और प्रतिज्ञा के हैं। अब इसके बाद तीसरे श्लोक से छठवें श्लोक तक आचार्य अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन करते हैं, लघुता प्रकट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई विशेष क्षमताएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी भक्ति बहुत है हृदय में। हृदय में भक्ति इतनी अपार है कि वो रहा नहीं जा रहा है। भक्ति वास्तव में मैं कर नहीं रहा हूं, वो अंदर में इतनी भर गई है हृदय में कि वो बाहर निकल रही है। ऐसी सहज भक्ति आचार्य ने यहाँ पर प्रकट की है। आचार्य अपने ऊपर कोई कर्तृत्व का भार नहीं लेते हैं कि मैं कोई महान स्तोत्र लिखने वाला और महान कोई रचनाकार हूं, ऐसा वो नहीं मानते। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का स्तवन करना है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिनेंद्र भगवान का स्तवन कर रहे हैं, तो जिनेंद्र भगवान के सामने हम क्या हैं? कोई अहंकार करे, दो चार लाइनें लिख दे और अपने आप को बहुत महान कवि समझने लग जाए, लेखक समझने लग जाए, ये उसकी मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या अहंकार है। इन आचार्यों ने इतना महान स्तोत्र लिखा है, फिर भी कहते हैं हम तो, हमारे तो बुद्धि ही नहीं है, हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है। लेकिन वो अंदर में भक्ति इतनी है, भगवान के प्रति भक्ति इतनी अधिक है कि वो बोल नहीं रहा हूं मैं, बल्कि वो बोल रही है, वो भक्ति प्रकट हो रही है। ऐसी सहज भक्ति यहाँ पर प्रकट की है इन चार श्लोकों के द्वारा। आचार्य मानतुंग स्वामी ने सहजता प्रकट की है, सहज भक्ति का प्रतिपादन किया है, अपनी लघुता का प्रदर्शन किया है और कहा है कि हम कुछ भी नहीं हैं, भगवान सर्वज्ञ अनंत गुण वाले हैं, अनंत गुण वाले हैं। उनके अनंत गुणों को मैं कह सकूं ये मुझ में क्षमता नहीं है, इसलिए अपने आप को कहते हैं मैं लघु हूं, कुछ भी नहीं हूं। फिर भी भक्ति बहुत है हृदय में, इसलिए वो प्रकट हो रही है। यहाँ चार श्लोकों में केवल इतना ही ना समझें कि इसमें आचार्य ने लघुता प्रकट की है, इसमें स्तुति भी है।
ये भी तो स्तुति है कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं। प्रभु आपके अनंत गुण हैं और मैं उनको कहने में असमर्थ हूं। तो इसमें भी तो स्तुति हो रही कि भगवान के अनंत गुण हैं, भगवान महान गुणशाली हैं, उनके गुणों का बखान करना करना संभव नहीं है। इससे भी तो भगवान की स्तुति ही प्रकट हो रही है। तो इन छंदों में भी स्तुति ही की है। आचार्य की अपनी शैली है, अपना तरीका है, उस तरीके से वो अपनी लघुता भी प्रदर्शित करते हैं और अपनी भक्ति भी प्रकट करते हैं। ऐसे महान संत आचार्य मानतुंग स्वामी ने ये महान स्तोत्र लिखा है। देखो, पवित्र भावना से जब लिखा जाता है और उसमें महान स्तवन होता है, निष्काम भक्ति होती है, तो वह प्रसिद्ध होती ही है। और यह भी एक कारण है कि यह स्तोत्र जन जन का विषय है, पूरे जैन समाज का। कोई भी जैन समाज में कितने ही खंड हों, लेकिन सभी जैन भक्तामर स्तोत्र को जरूर मानते हैं। ऐसा ये महान काव्य है। इसके हम तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी। अपने पास आपने स्तोत्र रखा ही होगा, सभी पूजन की किताबों में प्रायः होता ही है स्तोत्र। और इसके अलावा भी आपके पास हो सकता है छोटी छोटी किताबें भी होती हैं, अर्थ सहित भी हों, बिना अर्थ वाली भी हों। तो आप भक्तामर का ये स्तोत्र अपने पास रखें और उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। कहीं किसी की स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो भी सुधार लेंगे पेंसिल से। यहाँ मैं आपको पूरा स्पष्ट करूंगा कि ये जो यहाँ पर लिखा है ये बिल्कुल सही है, इसकी स्पेलिंग्स कोई गलत नहीं है। तो अर्थ भी अपन करेंगे उसका। तो इस तरह ये तीसरा काव्य हम पढ़ने वाले हैं। सभी तैयार हैं? ठीक है, बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं। ये तो पारिवारिक विषय है। ये भक्तामर स्तोत्र तो अभी 5 साल के बच्चे भी सुना रहे हैं। बहुत खुशी होती है, 5 साल के बच्चे भी काव्य याद करके सुनाते हैं। कितनी खुशी होती है, भक्ति से, उत्साह से। और ये और भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये बच्चे समझ भी रहे हैं, अर्थ भी समझ रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि भक्तामर स्तोत्र का भाव क्या है, उसके काव्यों का अर्थ क्या है। तो अर्थ सहित जब हम भक्ति करेंगे तो इसका विशेष फायदा मिलेगा। और आप अपने पास से किताब निकाल के रखिए। स्क्रीन शेयर करने से दूसरे भी प्रभाव पड़ता है, मतलब दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। आपके पास किताब है जरूर घर में, आप उसको अरेंज करिए। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। थोड़ी देर को जरूर मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। हाँ जी। दिख रहा होगा आपको? हाँ, ये तीसरा काव्य है। ऊपर देखिए आप, मैं पढ़ता हूं, आप दोहराना। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुं समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। अब ये विगतत्र पोहम, ध्यान से सुनना। विगतत, तत् क्यों कहा? क्योंकि त्रपोहम है ना, तो त्र संयुक्त अक्षर है, तो उस पर जोर आएगा। और कुछ लोग ऐसे ही पढ़ते हैं विगत्र पोहम, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो भी शुद्ध है। स्तोतुं समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, बालम विहाय
बिंदुबिंब मन्यः कैक्षति जना सहसा ग्रहीतुम् मन्यः कैक्षति जना सहसा ग्रहीतुम्। फिर से पढ़ते हैं। अब एक एक शब्द का उच्चारण कर लेते हैं। कोई बच्चे भी बैठे हैं तो उनको उच्चारण में दिक्कत हुई हो तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हाँ जी, बुद्धिया क्या है पहला शब्द? आप वहां बोलें, दोहराएं। ये नहीं सोचे कि यहां तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आप बोलिए। ठीक है, बोलने से आपको पता चलता है कि आप सही बोल पा रहे हैं कि नहीं। और आपके पास में बैठे हुए आपके माता पिता भी सुनते हैं, भाई बहन सुनते हैं, तो गलती होती है तो सुधार भी देते हैं। बुद्धिया, बुद्धिया। ठीक है, विनापि, विनापि। ठीक है, विबुधार्चित, विबुधार्चित। पाद पीठ। ठीक है, विबुधार्चित। धार चा में छोटी की मात्रा लगी है ना, तो उसके ऊपर जो राखी रेफ है वो पहले पड़ी जाएगी, तो विबुधार चित, विबुधार्चित। राधा है, विबुधार्चित। ठीक है, पाद पीठ। ठीक है, स्तोतुम, स्तोतुम क्या पढ़ना है? स्तोतुम आधा सा, तो तुम नहीं बोल रहे हैं ना, स्तोतुम आधा सा है। स्तोतुम, स्तोतुम समुद्यत। देखो ये वो दिया आ गया, आधा दा और या होता है वो संयुक्त अक्षर में। ठीक है, तो पेरेंट्स बच्चों की सहायता करते जाएं बगल में, उनको दिखाएं कि ये कौन से अक्षर की बात चल रही है ना। आपके पास किताब है, उसमें आप दिखा सकते हैं। हाँ, और उस पर निशान लगा सकते हैं पेंसिल से। तो तुम समुद्यत मतेर, मतेर तक पढ़ेंगे, वो रागी रेफ पढ़ेंगे ना, मतेर। वाह में छोटी की मात्रा पर जो रेफ लगी है वो पहले पढ़ी जाएगी, तो मतेर पढ़ेंगे, मतेर। विगत, विगत, तो विगतत जोर दे सकते हैं उस पर। आप चाहें तो विगत भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो विगतत ऐसे पढ़ सकते हैं। त्रपोहम, वो जो हा के पहले जो लगा हुआ है वो अवग्रह चिन्ह है, और अवग्रह चिन्ह का कोई उच्चारण नहीं होता है। उस पर वो आ वहां पर संधि के अंदर है, अ जहां आता है संधि में ओ के साथ, तो वहां पर ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। तो वो त्रपहा प्लस अहम, त्रपहा विसर्ग बनेगा और अहम तो ऐसा बनेगा, तो वो विसर्ग का और आ से मिलकर ओ हो गया है, और आ वहां है, इसका साइलेंट है, इस बात का वो सूचक है अवग्रह चिन्ह, तो इसलिए वो चिन्ह लगा है, उसको पढ़ना नहीं है। त्रपोहम, त्रपोहम। ठीक है, बालम, बालम, बालम विहाय। देखो वो बा था, ये वाह है, विहाय। ठीक है, जल संस्थित, संस्थित तक पढ़ना है, संस्थित। ठीक है, संस्थित बिंदु, बिंदु बिंब, बिंब। ठीक है, मन्यः, मन्यः। अब लिप्स नहीं आपके दिख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आप सोचेंगे हाँ मुझे, मैं समझ लिया है, बस ठीक है, हो गया। नहीं नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा आपको, है ना, बोलें आप। मन्यः, क इच्छति, क इच्छति, क इच्छति। ठीक है, मन्यः क इच्छति जनः, जनः जो विसर्ग है ना, ह जैसा उच्चारण होता है, हल्के हल्का सा, जनः सहसा ग्रहीतुम, ग्रहीतुम। ठीक है, समझ में आया बच्चों को? उच्चारण आया पूरा? ग्रहीतुम। ठीक है, अब फिर से बोलते हैं,
बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विना, नहीं आप लोग बोलते हुए नहीं देखते मुझे यहाँ से। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगत त्रपोऽहम्। स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगत त्रपोऽहम्। बालं विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब। मन्यः कयेच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। मन्यः कयेच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। ख्याल में आया उच्चारण? चलिए अब देखो अर्थ कैसे करना है। बुद्ध्या विनापि, बुद्ध्या अर्थात बुद्धि से, विना वो हिंदी में ब होता है बिना, और यहाँ संस्कृत में विना, अर्थ दोनों का वही है। ठीक है, बुद्धि के बिना, अपि होने पर भी, बुद्धि से रहित होने पर भी, विबुधा अर्चित पाद पीठ। विबुधा अर्थात देवता, देव लोग, स्वर्ग के जो देव होते हैं ना, चतुर्निकाय के देव, वो देवों के द्वारा अर्चित मतलब पूजित, पूजा गया है, देवों के द्वारा पूजा गया है पादपीठ। पादपीठ का मतलब होता है सिंहासन। पादपीठ का अर्थ होता है सिंहासन। भगवान जिस सिंहासन पर विराजमान रहते हैं ना, अशोक वृक्ष होता है, सिंहासन होता है, भामंडल होता है, छत्र चमर वगैरह है ना, वो अभी आएगी चर्चा बाद में, इस मक्तामर सूत्र में आएगी। तो देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, तो अब ऐसे अर्थ करेंगे, देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेंद्र परमात्मा बुद्धिया बिनापि, बुद्धि से रहित होने पर भी, स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपः अहम। अहम अर्थात मैं, विगत त्रपः, त्रपः का मतलब होता है शर्म। शर्म होता है, शर्म आ रही, बहुत शर्म आ रही है, तो वो शर्म, वो शर्म का मतलब होता है, ये त्रपः का अर्थ होता है शर्म, लज्जा। तो विगत मतलब नष्ट हो गई है, चली गई है, अर्थात निर्लज्ज। मैं निर्लज्ज, लज्जा रहित हैं, शर्म रहित हूं। मैं, आचार्य कह रहे हैं मुझे कोई, मैं बेशरम हो गया हूं, मतलब शर्म नहीं है मुझे, शर्म नहीं आ रही है मुझे कि मैं बुद्धि से रहित होने पर भी मेरी मति, मेरी बुद्धि स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूं, उद्यत हुआ हूं, उतावला हो रहा हूं, मतलब उत्सुक हो रहा हूं, कि तैयार हो रहा हूं। जब बुद्धि नहीं है तो काहे को भैया स्तुति करते हो, कि वही तो बात है कि अब बुद्धि नहीं है फिर भी मैं स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं, ये मेरी निर्लज्जता है। मेरी शर्म चली गई है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना। कहते ना तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए, तो आचार्य खुद ही कह रहे हैं हमें शर्म नहीं आ रही, मतलब हम बेशरम हो गए हैं, मतलब निर्लज्ज हो गए हैं। तो निर्लज्ज हो गए हैं तभी तो कोई परवाह नहीं है कोई क्या कहेगा, कहने दो भैया जिसको जो कहना हो, मैं तो स्तुति कर रहा हूं। कैसा उदाहरण दिया उसके लिए कि बालम विहाय, बालक को छोड़कर, बालम विहाय बालक को छोड़कर, जल संस्थितम, देखो यहां तक मां तक आएगा, जल संस्थितम, जल में स्थित, जल में स्थित, इंदु बिंबम, वहां तक आएगा, मन्या में जो मां है ना वो बिंबम का मां है, बिंदी है, तो मिंदु बिंबम, इंदु बिंबम। इंदु का अर्थ क्या होता है, साध्या, इंदु का अर्थ क्या होता है, बोलो, चंद्रमा।
इंदु बिंबम, चंद्रबिंब, जानिया चंद्रबिंब, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं चंद्रबिंब को, जो कि जल में स्थित चंद्रबिंब को, जल में स्थित चंद्रबिंब को बालक को छोड़कर अन्य कह इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। अन्य कौन, जनः मतलब व्यक्ति, मनुष्य, इच्छति चाहता है, सहसा ग्रहीतुम एकाएक ग्रहण कर लेने के लिए। मतलब जल में स्थित चंद्रबिंब को कोई बालक को छोड़कर कोई समझदार व्यक्ति उस चंद्रबिंब को पकड़ने की चेष्टा नहीं करेगा। क्या कोई बालक को छोड़कर कोई मनुष्य, कोई समझदार व्यक्ति उस चंद्रबिंब को पकड़ने की चेष्टा करता है? अर्थात नहीं करता। ऐसे ही मैं कोई समझदार नहीं हूं, इस कारण से मैं भगवान जिनेंद्र के गुणों का गान करने की चेष्टा कर रहा हूं, स्तवन कर रहा हूं। देखो क्या क्या बात कर रहे हैं आचार्य, समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं आचार्य? कह रहे हैं कि चंद्रबिंब की जगह कौन है? थोड़ा कल विचार करो, ये तो सामान्य अर्थ हुआ, आप जरा विशेष समझो उसमें कि चंद्रबिंब की जगह किसको समझना? जिनेंद्र भगवान को समझना। चंद्रमा की कांति, चंद्रबिंब, चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, अभी अभी आई थी ना पूर्णमासी आई थी, ऐसा चंद्रबिंब बनता है ना एकदम बड़ा, पूरा फुल फुल मून। तो वो चंद्रमा का प्रकाश इतना होता है कि लाइट भी चली जाए तो भी आपको प्रकाश लगेगा, है ना, ऐसा। तो वो चंद्रबिंब को, वो चंद्रमा को, चंद्रमा का बिंब कहां पड़ा है? पानी में। पानी में चंद्रमा दिख रहा है। विद्यांशी कहने लगी, हे देखो चंदा मामा है अंदर, ये चंदा मामा है, अब मुझे पकड़ना है। और वो विद्यांशी उसमें पकड़ने लगी। तो एक बालक तो, छोटा बालक तो है, वो पकड़ सकता है, चेष्टा कर सकता है कि भाई ठीक है, ये चंद्रमा है, पकड़ लो, इसको पकड़ लो। लेकिन क्या कोई समझदार व्यक्ति है, उसकी जो दादी बैठी हैं, क्या वो ऐसी चेष्टा करेंगी? वो सोचेंगी कि अरे चंद्रमा पकड़ लूं, मैं चंद्रमा पकड़ लूं, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं। तो जैसे, तो यहां बालक की जगह कौन, किसको समझना? आचार्य किसको बोल रहे हैं बालक की जगह? उदाहरण में कि बालक की जगह खुद को कह रहे हैं, मेरी बाल बुद्धि हो गई है, बच्चों जैसी बुद्धि, कि बचकानी चेष्टा कर रहा हूं कि मैं चंद्रमा के समान, जो जिनेंद्र भगवान हैं, वो जिनके अनंत गुण हैं, उन गुणवान भगवान जिनेंद्र के गुणों का गान करने की मैं चेष्टा कर रहा हूं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं। ये मेरी बालकों जैसी चेष्टा है, ये बालकों जैसा प्रयत्न है, समझ आए कि नहीं? और इससे जगत में हंसी भी उड़ेगी, है ना, लेकिन मुझे कोई लज्जा नहीं है, इसलिए ही मैं ऐसा कर रहा हूं। बात समझ में आई? आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आया? इसमें भी स्तवन है कि भगवान जिनेंद्र को चंद्रमा के समान महान उज्जवल गुणों वाला बताया, ठीक है, और उनने स्वयं को एक बालक की तरह बताया, और इसका स्तोत्र को जल के समान बताया। तो ना जरा ध्यान से, जल की जगह कौन है? ये भक्तामर स्तोत्र। इस भक्तामर स्तोत्र में क्या प्रतिबिंबित किया गया? भगवान को, भगवान का गुणगान किया गया, और उसके द्वारा उसके द्वारा भगवान, इस स्तोत्र के द्वारा, ये स्तोत्र के द्वारा किसको पकड़ने की चेष्टा की जा रही है? मतलब किसका गुणगान करने की चेष्टा की जा रही है? अनंत गुण वाले भगवान के, अनंत गुण वाले भगवान के गुणों की गान करने की चेष्टा की जा रही है। तो आचार्य कहते हैं ये मेरी निर्लज्जता है कि मैं ऐसा बालकों जैसा कार्य कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कर ही रहा हूं। ऐसा मेरे तो बुद्धि नहीं है, फिर भी चेष्टा कर रहा हूं। तो आप में से कोई पूछ सकता है, आचार्य श्री आप में जब बुद्धि नहीं है तो आप काहे को चेष्टा कर रहे हो? तो कहते हैं क्या करूं, मुझे शर्म नहीं आ रही है। तो शर्म नहीं आ रही तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? कि नहीं, आगे बताएंगे, बाकी अगले छंद में भी तो बताएंगे कुछ, हैं 4 छंद हैं, 4 छंदों में
आपको इतना आनंद आएगा पढ़ के कि क्या आचार्य के भाव कितने गजब के, उनका हृदय कितना सरल है, कितना पवित्र है, और कैसे महान स्तवन किया है। मतलब आचार्य के हृदय में भगवान के प्रति कितनी महिमा है। हम तो 4 लाइनें लिख के अपने आप को महान कवि समझने लग जाते हैं। आचार्य ने ऐसा महान काव्य लिखा है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं तो बुद्धिहीन हूं। ये कोई साधारण बात है क्या? ऐसा नहीं कि वो कह ही रहे हैं, बस कह रहे हैं मतलब इसलिए कि कहां केवल ज्ञानी और कहां हम अल्प ज्ञानी हैं। तो ये बात समझ रहे हैं वो। तो इस तरह से वो उसमें भी भगवान के गुणों का गान ही करते हैं। तो इस तरह यहां इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? देवों के द्वारा, आप कोई लिखते हो तो लिख भी सकते हैं, देवों के द्वारा पूजा गया है सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेंद्र परमात्मा बुद्धि से रहित होने पर भी, बुद्धि से रहित होने पर भी मैं निर्लज्ज हो गया हूं, मेरी लज्जा शर्म चली गई है, इसलिए मैं आपका स्तवन करने के लिए तत्पर हुआ हूं। ये कार्य वैसा ही है जैसे जैसे जल में स्थित, जल में पड़े हुए चंद्र बिंब की तरह। चंद्रमा तो ऊपर है और चंद्र बिंब कहलाता है। बिंब मतलब ये जैसे आईना है, आईने में अपने शकल दिखती है, तो ये शकल तो ओरिजिनल है और उसमें जो दिखती है वो बिंब है, अपनी शकल का बिंब है ना, बिंब बन रहा है, प्रतिबिंब। तो ऐसे ही यहाँ कि उसी जैसे जल में पड़े हुए, जल में बने हुए चंद्र बिंब को एक बालक को छोड़कर, चंद्रबिंब को कोई बालक को छोड़कर अन्य कोई, क्या कोई अन्य समझदार व्यक्ति उस चंद्रबिंब को अचानक ही पकड़ने की चेष्टा करता है? अर्थात नहीं करता। एक बालक ही ऐसी चेष्टा करता है, कोई समझदार व्यक्ति तो ऐसा प्रयत्न नहीं करता है। इस तरह यहाँ आचार्य ने एक सहज भक्ति प्रकट की है और अपनी लघुता का प्रदर्शन किया है। और आचार्य ने कहा है कि भगवान बहुत विशाल महान गुणों वाले हैं और हम अल्प बुद्धि वाले हैं, है ना, बुद्धिहीन हैं। फिर भी मेरे मन में भगवान के प्रति अपार भक्ति का भाव है, इसलिए मैं भक्ति करने को तैयार हुआ हूँ। यद्यपि मेरी क्षमता नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ऐसी अल्प लघुता का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। अब बाकी अगले छंद में और बात आएगी इससे संबंधित। 4 छंदों में अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो चारों छंदों में बहुत गजब गजब के भाव आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपन इस छंद को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर अगला छंद भी पढ़ेंगे। आज 2 छंद पढ़ने का विचार है, देखते हैं कितना समय मिलता है। हाँ जी। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कयेच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। अब मेरे पास एक अन्वयार्थ है, वो मैं पढ़ रहा हूं, फिर मिलान कर लेंगे। कोई और विशेष अर्थ रह गया होगा तो अपन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आप मिलान कीजिएगा कि जो मैंने अर्थ बताया है संस्कृत से वही है या नहीं है, है ना। देखिए, हाँ, सुरेंद्रों द्वारा पूजित है पादपीठ, चरण या सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेश्वर देव बुद्धिहीन होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। यह मेरी निर्लज्जता या धृष्टता ही है। जल में पड़े हुए चंद्र के प्रतिबिंब को
नादान बालक के सिवाय अन्य कौन ग्रहण करना चाहेगा? अर्थात कोई भी समझदार व्यक्ति चंद्र प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से ये तीसरा काव्य यहां पर पूरा हुआ। अब एक आध बच्चे से मैं पढ़वाता हूँ, बड़ों से भी पढ़वाता हूँ। जिसकी भावना हो, पढ़ने की इच्छा हो, वो हाथ खड़ा करें, तो मैं उनसे वहां से पढ़वाता हूँ। तो पता चल जाएगा कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। कोई गलती होगी तो सुधार देंगे। हाँ, ये देखो कितना उत्साह है बच्चों में, बड़ों में, सब में उत्साह है। हाँ देखो, यहाँ ये तीनों बहनें देखो कितना बढ़िया से एकदम बोलते हैं, जोरदार। हाँ, यहाँ दिविशा, देशना, इनको पढ़ना है। हाँ चलो पढ़ो, अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा देशना। चलो कोई बात नहीं, दूसरे से पूछते हैं। और बाकी बच्चे जैसे कि हर दिन पहला काव्य, दूसरा काव्य, इन सब के वो रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उससे आपको बहुत काफी फायदा हो रहा है। तो इसी तरह भेजते रहें। जिसको अवसर नहीं मिल पाए या मिल भी जाए तो भी भेजें। ठीक है, चलो इधर से करेली वालों से पूछते हैं। हाँ पढ़िए, अंशिका वगैरह सब। हाँ पढ़ो। कोद्यावनापि विबुधाचित पादपीठ स्तोतुं समुद्रतमतिर्विगतत्र कोऽहं बालं विहार जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्याकैक्षति जनः सहसा ग्रहीतुं। अंशिका बताओ, इन्होंने क्या गलती की है? तो तुम समुद्यत, हाँ गलती हुई है। चलो बाकी तो ठीक पड़ा है। और कोई गलती हो सकती है क्या? कोई बताएगा? विद्यांशी पढ़ रही है क्या यहाँ? अरे वाह यार, हाथ खड़ा कर दिया विद्यांशी ने। हाँ जरूर सुनाएगी विद्यांशी, सुनाएगी क्या? चलो सब बच्चे मिलके सुनाओ। ठीक है, अभी और अच्छा प्रयत्न करिए, आगे और अभ्यास कीजिए। चलो नित्या, जान्या, मैत्री, मैरोनी पढ़िए। ये पहले से आता है कि अभी अभी सीखा है? अच्छा, पहले ही से आता है, अच्छा बता दिया। हाँ, अरे नहीं तो किसी को लगता है यार बच्चे कितने जल्दी ट्रेंड हो रहे हैं, अब मेरी बेकार में तारीफ कर देते। वो बेकार तारीफ नहीं चाहिए मुझे। हाँ
एक गलती तो अभी, एक लाइन में गलती तो अभी हो रही है, अभी देखते हैं। और कौन गाएगा? चलो ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग करके, अलग अलग रिकॉर्डिंग करके भेजना। तो इसमें देखो, हाँ आर्या से पढ़वा लेते हैं एक बार। चलो आर्या पढ़ो। बुद्ध्या विनापि विबुधाच्युते पादपीठ स्तोत्रं समोदते मतिर्विगतत्रिपोहम् वालम्बेहाय जलसंस्थबिन्दुबिम्ब मन्याक एक्षत जनः सहसा गृहीतं यजनि। ठीक है। और तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय जा रहा है। तो ये, हाँ ये नई बच्ची दिख रही है कोई, साध्या की बहन। हाँ पढ़ो, जयजनी। पढ़िए। बुद्ध्या विनापी, तीसरा तीसरा काव्य कौन सा? तीसरा ये वाला। बुद्ध्या विनापि अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। ओके ओके, चलिए ठीक है। हाँ हाँ ओके। तो इसमें जो कॉमन गलती हो रही है वो बीच की लाइन में है। देखो एक बार और बोल देता हूं बच्चे, देखो जो आपको आता है वही आप यदि कायम रखना चाहते हैं कि हम तो जो आता है हम बदलेंगे नहीं जिंदगी भर, तो फिर आप कभी नहीं सुधर पाएंगे। लेकिन यदि आप अभ्यास करेंगे तो आप सुधार कर लेंगे। और ये भक्तामृत स्तोत्र तो ऐसा है कि जीवन भर पढ़ना है आपको, इसलिए सुधार कर ही लीजिए। और बच्चों के द्वारा ये गलत हो रहा है मान लो उच्चारण, तो ये फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, इसलिए उच्चारण उनको विशेष रूप से सुधारने की जरूरत है। और बड़े लोग तो सुधारेंगे ही, है ना। तो बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत, समुद्यत नहीं है, समुद्यत, द्यत आधा दा और या है, द्यत समुद्यत। क्या है कि वो हमारी सासू जी का नाम है ना विद्या, तो वो हम चाहते हैं कि भाई उच्चारण सब सही करें। यदि किसी ने उच्चारण गलत किया तो ठीक नहीं है ना, वो नाराज हो जाएंगी है? तो विद्या जैसे आप लोग बोलते हैं विद्या, तो विद्या बोले है ना, विद्या नहीं है विद्या है। ऐसे समुद्यत, ऐसे पहले भी आया था उद्यत, है ना। उच्चारण द्या का उच्चारण बिल्कुल सही करना है, ठीक है। समुद्यत तो तुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम, विगत त्रपोहम, विगत त्रपोहम नहीं बोलना हो तो विगत त्रपोहम, ठीक है। बालम विहाय जल संस्थित, जल संस्थित मिंदु बिंब, मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम, ठीक है। इसका उच्चारण ठीक करें और अलग अलग उच्चारण करके भेजेंगे सभी बच्चे, तो मैं सबका सुनूंगा और जहां जिस अक्षर में जहां भी गलती होगी वो बताऊंगा, तो आप और सुधार पाएंगे। अभ्यास करना पड़ेगा। कल एक 5 साल की बच्ची ने गा के भेजा, 2 काव्य भेजे, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन ये उच्चारण आपका और ठीक करने की आवश्यकता है। तो वहां से लिखा हुआ आया। अब 5 साल की बच्ची है, तो अब जैसा बोला वैसा ही ठीक। तो मैंने कहा वैसे ही ठीक तो तो ऐसे आप ठीक कहेंगे तो ठीक कैसे होगा भाई? आप ये नहीं कहो कि ठीक, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। 5 साल का नहीं 3 साल का हो, शाबाशी जरूर दूंगा कि प्रयत्न अच्छा किया, अच्छा प्रयास किया है, लेकिन आपको उच्चारण में सुधार करने की आवश्यकता है।
उच्चारण सुधारेंगे, आपको मैं बताऊंगा तभी तो आप सोचेंगे अरे यार सुधारने की जरूरत है। और मैं ही कह दूं नहीं नहीं अरे वाह कमाल कर दिया आपने, फिर तो बेचारा कभी जिंदगी भर नहीं सुधारेगा। इसलिए छोटी से छोटी गलती मैं 2-2 3-3 बार सुनता हूँ, कई बार एक एक उस काव्य को बार बार सुन लेता हूँ, एक एक अक्षर से गलती कोई होती है तो उसको सुधार के भेजता हूँ। अब कोई नहीं सुधारना चाहे तो अब उसकी मर्जी, मैं अपना कर्तव्य पूरा निभाता हूँ। तो आप बराबर रिकॉर्डिंग करके भेजिए और मैं यहाँ सुनूंगा, और यदि ठीक होगा तो ठीक बताऊंगा, कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो अब कल अर्थ भी पूछूंगा, ध्यान रखना, शुद्ध उच्चारण के साथ अर्थ भी पूछूंगा, इसलिए सभी बच्चे और सभी बड़े अर्थ भी तैयार करें, और उसमें जो मैंने विशेष बताया है वो भी सुनूंगा। मतलब इस उदाहरण के द्वारा किस तरह आचार्य के लिए, आचार्य किसकी जगह पर समझना उदाहरण में, भगवान किसकी जगह पर है ना, ये सब स्तोत्र किसकी जगह पर है, ये हमने आपको जो अभी बताया है उससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, सीखने को मिलता है, ये सब चीजें भी आपसे मैं पूछूंगा। इसलिए आप तैयारी से आए। अब एक बार और एक काव्य पढ़ेंगे हम सभी एक साथ, और फिर थोड़ी सी देर 5 मिनट अपन चौथा काव्य बस पढ़ना सीखेंगे, और उसके बाद विशेष अर्थ कल करेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। अब चौथा काव्य। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान। वो जैसे बताया था ना आपको, शशांक वो जो ऐसा लिखा है ना, वो बिंदी है, बिंदी अनुस्वार है, तो अंगा है ना, अंगा बोलते हैं, क ख ग घ अंगा, वो है वो, तो उस दानी है ना, तो बिंदी की तरह उच्चारण होगा शशांक, शशांक। ठीक है, शशांक। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान। ठीक है, उसके आगे कस्ते कस्ते क्षमः क्षमः सूर्य गुरु। बोलते दिखना चाहिए बच्चे, बोलते नहीं है, देखते रहते हैं क्या कह रहे हैं। कस्ते क्षमः सूर्य गुरु प्रतिमोपि, देखो वो अवग्रह चिन्ह फिर आ गया, प्रतिमोपि बोध्या। शुरू से एक एक चीज का उच्चारण आप ठीक करते जाएंगे तो आगे आपको और सरलता आती जाएगी, क्योंकि कई शब्द रिपीट भी होते हैं। ठीक है, और कई शब्द थोड़े बहुत बदल के आते हैं उनके रूप, तो आपको बहुत सुविधा होने वाली है। तो ध्यान से पढ़ें और एक एक शब्द पर मेहनत करें, फिर आगे देखिए कितना बढ़िया आपका उच्चारण हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध पढ़ेंगे आप। कस्ते क्षमः सूर्य गुरु प्रतिमोपि बोध्या। देखो बुद्धिया आ गया ना, फिर से बुद्धिया विनापी आया था अभी। कल्पांत काल कल्पांत काल पवनोद्धत। ये धा है, धा, यहां आराम से धा बोलिए, क्योंकि धा है, वो द्या नहीं है, धा है तो धा बोलो, धा को धा, द्या को द्या, जो अक्षर है उसका वैसा उच्चारण करेंगे तो ठीक अर्थ बैठेगा। पवनोद्धत, पवनोद्धत, नोद द द अदादार, नोद्धत, नोद्धत। ठीक है, पवनोद्धत। नक्र, नक्र चक्रम,
है बोधिता, नक्र चक्रम, बोल नहीं रहे हो आप लोग। कल्पांते काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, जान्या बोलो बोलो। स्क्रीन से दूर रहो। कल्पांते काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कोवा कोवा तरीतुमल तरीतुमल मंबु मंबु। आप, मैंने कहा ना पेंसिल से आप निशान लगा सकते हैं कहां से कहां तक पढ़ा। तरितुम, तरितुम नहीं, तरितु मल मंबु निधिन भुजाभ्याम, कोवा तरीतुमल मंबु निधिन निधिन भुजाभ्याम भुजाभ्याम, कोवा तरीतुमल मंबु निधिन भुजाभ्याम, कोवा तरीतुमल मंबु निधिन भुजाभ्याम। हाँ, फिर से अब पूरा छंद पढ़ेंगे और दिखना चाहिए सब बच्चे और सब लोग बोलते हुए। मैं बच्चे बच्चे बोलता हूँ, बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं ना, इसीलिए मैं बच्चे बोल देता हूँ, तो बड़े लोग बुरा नहीं माने, सब लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आप भी पढ़िए। ओके। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या। अंशिका तो बिल्कुल बोल ही नहीं रही, बोलो। कल्पांते काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। देखो, बोलना बोलने से ही सीखते हैं। ठीक है, स्पीकिंग से ही आती है, बोलेंगे तो बोलना सीखेंगे। और बगल में अपने मित्र, ये जो अपने मम्मी पापा या जो भी आपके साथ में बैठे हैं उनको जरूर बिठाइए और आप उनके सामने बोलिए और वो आपके सामने बोलें, फिर आप सुधार करो एक दूसरे का, बिल्कुल निसंकोच हो गए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण पहली जरूरत है। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में पहला अंग है व्यंजनाचार या शब्दाचार, मतलब शब्द का उच्चारण पहले नंबर ठीक होना चाहिए। ये शब्द की विनय है, जिनवाणी की विनय है ये शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण करें। बोध्या बिनापि नहीं, वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या। कल्पांते काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कोवा तरीतुमल मंबु निधिं भुजाभ्याम। इसका अर्थ जब आप सुनेंगे कल तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत जोरदार अर्थ है ना। आज अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं, आज उच्चारण किया है, कल अर्थ करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको भी अभ्यास करना है। नित्या जानना कितने श्लोक आते हैं, नहीं तो मैं समझूं कि भाई आगे तो बढ़ना है। जितने तुम्हें आते हो पता नहीं कितने, पूरे ही आते हैं क्या? भैया जी मुझे 20 आते हैं, भैया जी 30 आते हैं। हाँ, अभी मैंने सुने थे वैसे ही आते हैं जी। तो उच्चारण ठीक करना है, और उच्चारण ठीक करना है। अच्छा, ठीक है, तो अब
किससे पढ़वाऊं? जिसने पिछली बार नहीं पढ़ा था उससे पढ़वाता हूँ। कौन पढ़ना चाहता है जल्दी बताओ। चांदनी से पढ़वाता हूँ। पृष्ठा बंद। चांदनी पढ़ेगी पहले। पढ़िए कितना वाला पढ़ना है? जो अभी अभी पढ़ाया है। वाक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बोध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। चलिए आएगा इन्होंने क्या गलती की है जल्दी बताओ। ध्यान से नहीं सुनते सब लोग। कोई गलती हुई क्या जल्दी बताओ। मोहित जी कहाँ हैं? वो गलती बताएंगे और किसी में हिम्मत ही नहीं बताने हैं। कोई नहीं बता रहा है। अच्छा अंशिका बता रही है। अभी देखना वो गलत और कर देगी तुम्हारा। हाँ मैं लास्ट लाइन गलत पढ़ी थी। लास्ट लाइन में क्या गलती है? वो तरीतुमल बिंबु निधि भुजाभ्याम। ऐसा बोलना चाहिए। तरीतुमल मम्बु निधि भुजाभ्याम। ऐसे ही बोला है। क्या कहना चाह रही हूँ कुछ बताओ तो। ऐसा नहीं बोला है। ऐसा नहीं बोला फिर कैसा बोला है? समझ नहीं आया मन। समझ में नहीं आया। ये तो बोला ना समझ में नहीं आया। फिर से पढ़वाएं। उच्चारण बिल्कुल ठीक किया है। कोई भी गलती नहीं है। आपने बड़ा अच्छा पढ़ा और अच्छे मधुर कंठ से पढ़ा है। और भी लोगों को बड़े अच्छे से ऐसे पढ़ना चाहिए। हाँ जी। और अब एक बच्चे से ही पढ़वा लेता हूँ। हाँ जी प्रतिष्ठा पढ़ो। ठीक है। कैमरा ऑन करके बैठेंगे उनसे ही हम सुनेंगे है ना। बाकी कोई दिखता नहीं मुझे इसलिए मैं नहीं पूछ सकता उनसे। हाँ जी पढ़िए। तुम गुणागुणसमुद्धत शांत कांतान कस्ते गुरु प्रतिमोपि बोध्या कल्पांत काल पवनोद्धत चक्रम को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ये अभी सीखा कि पहले से आता था? पहले से था। पहले से आता था। हाँ। क्या बोला? तुम्हारे टीचर बड़े अच्छे रहे। भैया जी ये हाँ। आपने तीसरा काव्य पढ़ाया ना तो ये ना बुद्धिया बिना उदाहरित पाद पीठस हमेशा पढ़ते हैं। पीठस तो तुम फिर तो तुम पढ़ते हैं तो नहीं सही नहीं माना जाएगा। बिल्कुल गलत है क्योंकि वो सा तब पढ़ा जाता है जब उसकी विसर्ग का सा हो। वो ये तो स्तोतुम का। अच्छा इसलिए वो वहां अच्छा पढ़ लेंगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है तो हमेशा ही कर लेंगे अपना। पीठ पढ़ेंगे। ऐसा पीठ पढ़ पीठ ही पढ़ेंगे है ना। फिर स्तोतुम से पढ़ेंगे। हाँ जी हो। नित्या पढ़िए। पढ़ो जल्दी समय हो गया है। आवाज नहीं आ रही नित्या तुम्हारी। नहीं आ रही। नविका तुम बोलो। भैया जी चौथा काम या तीसरा? जी चौथा। चौथा। गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरीतुमकल तुमलमम्बुनिधिं। भैया जी वाला शब्द नहीं आया।
भुजाभ्यास भुजाभ्याम भैया जी लास्ट वाला कोवा शब्द तरी तुमल अल तरीतुमल पेंसिल रखना कल से, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तरीतु भैया जी है मल तरीतुमल निधिम निधिम भुजाभ्याम भुजाभ्याम कोवा तरीतुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम तरीतुमलम बुधि मम्बु मम्बु मम्बुनिधि मम्बू नहीं है, मम्बू छोटा हुआ है ना, मम्बु निधिम भुजाभ्याम। तरीतुमल मम्बुनिधि भुजाभ्याम मम्बू क्यों बोलती हो मम्बू? मम्बू निधिम, मम्बू निधिम। निधि भुजाभ्याम अब भुजाभ्याम बोलने लगी, भुजाभ्याम। भुजाभ्याम हाँ ठीक करिए, चलिए भेज देना रिकॉर्ड करके, जी भैया जी। रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अब समय हो गया है, सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति कौन तैयार करके आया आज, जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा, नविका तैयार करके आई है आज। उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है क्या बात? नजर नहीं लग जाए मेरी, ऐसे नजर नहीं मानता मैं। हाँ पढ़ो। रस से भरी जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, मने बात घनी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे, मन कालो शुद्धात्म की बात भैया मन में बसा लो। चेतन की ये बात मने प्यारी लागे, मन हारी लागे। मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। देह अचेतन तू है चेतन जिनवाणी बतलाए, जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए। मान ले तू चेतन, मान ले तू चेतन भाई, काई लागे थारो काई लागे। मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। नहीं भावे मन लड्डू पेड़ा, नहीं भावे है काजू। मोक्ष महल में जाऊंगा मैं बन दिगंबर साधु। मोक्ष महल का मार्ग, मोक्ष महल का मार्ग मने प्यारो लागे, घणो प्यारो लागे। मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जिन धर्म की जय, आचार्य मानतुंग देव की जय। नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे।